हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ओके, देखो डेरिवेटिव्स निकालना, इंटीग्रेशन निकालना, ये आपको बचपन से आता है। बचपन से मतलब आई मीन टू से दैट 11th 12th। ओके, तो लेकिन वहाँ पे हम क्या करते थे, हमें एक फंक्शन दिया जाता था, लेट्स सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, एंड हमें बोला जाता था कि फाइंड आउट द डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो हम तो निकाल लेते थे क्या, मतलब एक्स स्क्वायर दिया होता तो उसका डेरिवेटिव 2x लाइक दैट। बट जैसे ही हमने नेक्स्ट वाला चैप्टर देखा था 12th में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो वहां पे क्या था, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। सो देखो वही चीज हमें यहाँ पे करनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव। फर्स्ट देखो, एक ऐसे कर्व होती है कोई भी, और डेरिवेटिव का मतलब होता है टेंजेंट टू द कर्व, लाइक दैट। दिस इज द टेंजेंट टू द कर्व। अब ये अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो मुझे पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इन डेरिवेटिव दिस इज एफ ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू 1 है तो मुझे वैल्यू मिल रही है 3, लाइक दैट। अगर x की वैल्यू 2 है तो मुझे वैल्यू मिल रही है लाइक दैट, लाइक दैट, ठीक है। इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ तो निकालते आता होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या है, इन दिस चैप्टर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, आपको यही पॉइंट दिए जाएंगे। आपको ग्राफ वगैरह ड्रॉ नहीं करना है। आपको क्या किया जाएगा, एक टेबल दिया जाएगा लाइक दैट, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, लाइक 1 2 3 4 0.6 0.9 0.12 0.50, ओके, इस तरीके से। और आपको बोला जाएगा फाइंड आउट द डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 2। मतलब जब हम लाइक दैट, ये ग्राफ है, ठीक है, सपोज करो ये पॉइंट 2 है, तो एट अ पॉइंट 2 वो हालत क्या, मतलब डेरिवेटिव क्या होगा उस फंक्शन का, ये पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो यही देखना है, यहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह दिया नहीं होगा आपको, सीधा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सम जो हमें देखने हैं। सो चैप्टर का नेम है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर भी सेम सिचुएशन, वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। आज के दिन तक डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। सो देखो यहाँ पे दो मेथड्स है, पहला न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस के हेल्प से और दूसरा न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस के हेल्प से। ये फॉर्मूला उसका, ठीक है, लाइक डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट 1/h डेल वाई नॉट माइनस 1/2 डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस 1/3 डेल क्यूब वाई नॉट, लाइक दैट। ये फॉर्मूला आपको लर्न करने होंगे, ठीक है। इसके डेरिवेशंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए है। इफ यू यूज निराली पब्लिकेशन देन देयर इज एन डेरिवेशन, ओके। अदरवाइज अगर आपने एस एस शास्त्री नाम का बुक यूज किया तो वहाँ पे भी आपको उसका डेरिवेशन मिल जाएगा, लेकिन वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, सो यू यूज ओनली निराली पब्लिकेशन, ओके। दिस इज न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंसेस, ठीक है। अगर बैकवर्ड डिफरेंसेस से अगर हमें बनाना है डिफरेंशिएशन तो किस तरह से, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। नाउ एक्सरसाइज 3.1। अब देखो इस एक्सरसाइज की खासियत, इसके अंदर जो भी सम्स दिए, आपकी निराली पब्लिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, वो छोटा सा टिंगू सा पुस्तक, ठीक है, उसमें जो भी सम दिए सारे के आंसर गलत है, ये पहली बात ध्यान में रखना। दूसरा, प्रिंटिंग मिस्टेक इज सो हाई, उसकी मतलब मैं काउंटिंग ही नहीं कर सकता कि कितनी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे जो आंसर्स है एक बार आप भी निकाल के देखो, अगर आपके टैली हो रहे तो ओके, नहीं हो रहे तो मुझे बताओ, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल estimate dy by dx and d square y upon dx square at point x is equal to 1.10, okay. So this is 1.10 actually here, this is 1.10। कैसे होता है, जब भी हम एक्सेल में पुट करते वैल्यू तो जीरो काउंट नहीं करता है, जस्ट 1.1, ओके। ओके, नाउ दिस इज 1.10। तो हमें ये वाले पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव क्या आएगा वो चेक करना है। ये सारे वैल्यूज आपको दिए। सबसे पहले आपको न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है। अब देखो आप कैसे पता करोगे फॉरवर्ड यूज करना है बैकवर्ड यूज करना है। देखो कभी भी अगर जो हमें वैल्यू फाइंड करने को बोलिए वो अगर स्टार्टिंग में ही हो तो यूज फॉरवर्ड, और अगर कहीं वो आखिरी के दो में हो तो यूज बैकवर्ड, ध्यान में रखना, ठीक है। अगर वो स्टार्टिंग में हो तो यूज फॉरवर्ड, अगर वो बैकवर्ड मतलब आखिरी के दो रोज में हो तो यूज बैकवर्ड, ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले अपना टारगेट रहेगा क्या, कि न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना, जो मैंने आपको पहले बता दिया इंटरपोलेशन में कैसे किस तरह से बनाते हैं, ओके, राइट नाउ। सो देखो फॉरवर्ड डिफरेंसेस, ये टेबल लगेगा, मतलब ये फॉर्मूले लगेंगे, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स भी निकालना है, डबल डेरिवेटिव भी निकालना है, ठीक है।
सो ये फॉर्मूले यूज करेंगे ना। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाता हूं मैं, देखो इस तरीके से आपका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनेगा। दिस इज डेल विद डेल स्क्वायर, डेल क्यूब, डेल रेज टू 4, डेल रेज टू 5, डेल रेज टू 6, लाइक दैट। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट सच अ वैल्यू। यहाँ पे देखो ये 2e माइनस 04 है, इसको इतना सीरियसली मत लो, ठीक है। अगर आपने, हाँ मतलब मैंने इसकी वैल्यू लिखी है, एक्सेल में ये छोटा हो जाता है ना, दैट्स व्हाई इसने कॉम्पैक्ट बना देता है। तो देखो एट 1.1, एट 1.1, अब देखो कैसे जाना है, एकदम ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, लाइक दैट, ये। ओके, तो इन सारों वैल्यूज को यहाँ पे डालो। कहाँ पे डालो? यहाँ पे। अब आप बोलोगे व्हाट डू यू मीन बाय एच? यहाँ पे एच इज अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू। एच इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। सो यहाँ पे एच क्या आएगा गाइस? देखो सपोज करो 1.05 माइनस 1, हाँ मतलब सेकेंड और फर्स्ट, T2 माइनस T1, लाइक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या डी निकालते थे, लाइक दैट। सो यहाँ पे आंसर आता है 0.05। तो अपना h बन गया 0.05। सो यहाँ पे h भी मिल गया, वैल्यूज भी मिल गए। अब उसको उठाओ, फॉर्मूला में डालो, ठीक है। तो h की वैल्यू आई थी 1/0.05। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x नॉट है, यहाँ पे क्या बोला है हमें फाइंड करने को? एट अ पॉइंट y1, या सॉरी 1.1 बोला है ना। सो वी विल पुट हियर डेल y 1.1। फॉर्मूला इज कंपल्सरी, रॉ फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखा है, 1/3 डेल क्यूब 1.1 माइनस 1/4 डेल रेज टू 4 y 1.1, एंड अगर इसके आगे कोई वैल्यू हो तो वो भी आप लिख सकते हो। 0.05 डेल y 1.1 था, 0.0236, ये वैल्यूज मैंने पहले ही लिख के रखी है। तो आप टेबल में देख के लिखना। negative 0.0006 upon, there is no need of this, plus 1/3 del cube y 1.1, that is 0.0002 minus 1/4 negative 0.0002, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.4803। दिस इज द डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, like 1.1 of the given function। ओके, इस तरह से आप निकालना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो 1/x²। देखो मैंने ये कैलकुलेशन क्यों करके नहीं बताया, बिकॉज अब आपको फैमिलियर हो चुके होंगे, क्योंकि न्यूटन रैप्सन, रुगला-फॉल्सी, बाइसेक्शन मेथड, इंटरपोलेशन, ये यूज कर करके आपके हाथ में कैल्शियम बैठ गया होगा। सो दैट्स व्हाई थोड़ा बहुत तो काम आपको करना पड़ेगा। 1/x², 0.05 होल स्क्वायर, डेल स्क्वायर वाई नॉट था अपना नेगेटिव 0.0006 माइनस डेल क्यूब वाई था 0002 प्लस 11/12 नेगेटिव 0.0002, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो डेल रेज टू 4 तक ही है, अगर डेल रेज टू 5 आया तो? देखो स्टूडेंट, ये सारा काम अप्रोक्सीमेशन का है, ठीक है। अगर आपने एक हाथ वैल्यू नहीं भी ली कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, मतलब सपोज करो वहां पे 5, मतलब डेल 5 आ रहा है अपना, हमने वो 5 को छोड़ दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज क्या होता है वो है ना, वो नैरो हो जाता है, मतलब छोटी छोटी वैल्यू हो जाती है, तो उसकी इतना मतलब इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मतलब सपोज करो अपना आंसर आ जाए 4.9086, क्या होगा अगर आखिरी का एक हाथ वैल्यू छोड़ दिए तो आंसर आएगा 4.9084 समथिंग, यही आएगा। मतलब वेरी निग्लिजिबल एरर इज देयर, ठीक है, इतना तो चलता है। और पेपर में जब आपका पेपर चेक होता है तो पॉइंट के बाद के 2 डिजिट चेक किए जाते हैं, ठीक है। तो यू डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, ऑलराइट। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा नेगेटिव 0.3933। दिस इज द डेरिवेटिव एट पॉइंट 1. डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट 1.1, लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट वन, using the values of the table find y double dash of 1.3। देखो y double dash मतलब डबल डेरिवेटिव निकालना है अगेन। ओके, कहाँ है वो y double dash 1.3? ये अब ये स्टार्टिंग में, तो हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड डिफरेंस। ओके, ये स्टार्टिंग में तो हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड डिफरेंस।
उसके पहले h क्या आएगा 1.5 माइनस 1.3, कितना बचता है स्टूडेंट? देखो इट्स नथिंग बट 0.2, मतलब h की वैल्यू मिल गई। हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस का, कि इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ओके, डेरिवेटिव। तो सबसे पहले सॉरी फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल बनाना पड़ेगा हमें, तो रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, लाइक वेट, डेल डेल स्क्वायर डेल क्यूब डेल रेज टू 4 डेल रेज टू 5 लाइक दैट, ठीक है। इस तरीके से क्या निकालना है 1.3, देखो मैंने वैल्यूज को ना हाईलाइट करके रखा है कि ये वैल्यूज उठानी है। यहाँ पे नेगेटिव 0 पॉइंट समथिंग कुछ तो था, लेकिन वो एक्सेल की वजह से कॉम्प्रेस हो गया, ठीक है, ऑलराइट, कोई बात नहीं। चलो इसको उठाओ, फॉर्मूला में डालते हैं। हमारे पास h क्या है 0.2 का होल स्क्वायर, डेल स्क्वायर वाई नॉट था, देखो यहाँ से ये नहीं लेना है, ये देखो मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा कि डेल फाइव लिया नहीं लिया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोला है एट अ पॉइंट x नॉट, यहाँ पे क्या बोला है, क्या निकालना है हमें 1.3 के यहाँ पे निकालना है ना, x नॉट हमारा 1.3 है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे डेल स्क्वायर y 1.3 डेल क्यूब y 1.3 11/12 डेल रेज टू 4 y 1.3 एंड सो ऑन। चलो फटाफट वैल्यूज पुट करते हैं। 0.2 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा नेगेटिव 0.0217 0.0072 प्लस 11/12 0.0004, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नेगेटिव 0.7133। और स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखना, प्यार से कैलकुलेशन करना, मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ हवा में, प्यार से कैलकुलेशन करना एकदम आराम से। देखो क्या होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, पेपर में आई नो टाइम कम होता है, काम ज्यादा होता है, लेकिन क्या है देखो एक हाथ सम नहीं हुआ कोई इशू नहीं, बट एक हाथ सम अगर गलत हुआ तो लग जाती है। तो आराम से कैलकुलेशन करना, देख देख के कैलकुलेशन करना। कुछ बच्चे होते हैं उनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ऊपर देखते नीचे बटन दबाते गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। सो दैट्स वाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0.4 फॉर द फॉलोइंग टेबल। अब देखो ये 0.4 यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा बैकवर्ड, ये सबसे आखिरी में ना तो बैकवर्ड, अगर ऊपर होता तो फॉरवर्ड, ओके। चलो सबसे पहले यहाँ पे h निकाल लो, 0.2 माइनस 0.1, देखो h ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव h कभी नहीं आता, बिकॉज h इज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ओके, पॉजिटिव डिफरेंस। तो यहाँ पे आएगा 0.1, h इज 0.1। तो ये रहा आपका आपके सामने फॉर्मूला, कि इस फॉर्मूला के हेल्प से आपको सॉल्व करना है। ये रहा बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल, लाइक उल्टा डेल डेल स्क्वायर डेल क्यूब, ठीक है। अब देखो 0.4 के अलोंग साइड ये 2 एंड 3 ये वाले वैल्यूज है, ओके। सो अब हम बस इस वाले फॉर्मूला में उसको फटाफट पुट करेंगे। चलो यहाँ पे देखो हमें dy बाई डी एक्स कहाँ पे निकालना है, एट x इज इक्वल टू 0.4। तो h की वैल्यू क्या आई थी 0.1, यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.4 1/2 डेल स्क्वायर 0.4, सॉरी एक सेकेंड, या 1/3 डेल क्यूब y 0.4 हो गया, ठीक है। चलो फटाफट वैल्यूज पुट करो, 1/0.1 डेल y 0.4 था, 0.14196 हाफ इंटू 0.0135। देखो और एक बात, मैक्सिमम डिजिट है ना 5 डिजिट तक रखने की कोशिश करो, 5 या 4। अगर जितना ज्यादा डिजिट रखोगे आपका आंसर उतना प्रिसाइज आएगा, लेकिन इतना टाइम नहीं होता, तो 4 या 5 आर एप्रोप्रिएट। 127, ओके। इसे सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 1.4913 लाइक दैट, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर इज a slider in machine moves along a fixed straight rod. Its distance x centimeter along the rod. It is given below for the various value of time t.
find the velocity of the slider and its acceleration of time t is equal to 0.3 seconds. ओके, अब यहाँ पे दो चीजें, सबसे पहले हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है और दूसरा फाइंड करना है एक्सेलरेशन. ठीक है, अब देखो देयर इज डिफरेंस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. वेलोसिटी क्या होता है, इज नथिंग बट dy by dx एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, इज dv by dx. मतलब you can take double derivative of the function. ठीक है, is nothing but d square y upon dx square. ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव भी फाइंड करना है एट अ पॉइंट 0.3 यहाँ पे, एंड आपको सेकेंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है एट अ पॉइंट 0.3. देखो मैं dy by dx निकाल के दिखाता हूँ, एक्सेलरेशन विल फॉर योर होमवर्क. ओके, चलो मैं अगेन फॉरवर्ड डिफरेंस को ही प्रिफर करता हूँ क्योंकि वो काफी इजी होता है. तो फॉरवर्ड डिफरेंस, ओ यहाँ पे h निकाला नहीं ना मैं, 0 एंड 0.1, तो h इज नथिंग बट 0.1. चलो ये रहा आपके सामने फॉरवर्ड डिफरेंस. देखो डेल डेल स्क्वायर डेल क्यूब डेल रेज़ टू 4 डेल रेज़ टू 5 डेल रेज़ टू 6. ओके, लाइक दैट. चलो ये सारी वैल्यूज को हमें उठाना है, फटाफट यहाँ पे डालता हूँ मैं. हमें dy by dx निकालना है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0.3, तो हमारा h है 0.1, डेल y 0.3, डेल स्क्वायर y 0.3, डेल क्यूब y 0.3 माइनस 1/4 डेल रेज़ टू 4 y 0.3. अब डेल रेज़ टू 4 है नहीं लेकिन फॉर्मूला में था तो लिख दिया. चलो 0.1, इसकी वैल्यू क्या थी 0.031, ये था 0.045 और ये डिवाइड बाय 2 ऊपर का, देन 1/3 0.02 और ये तो था ही नहीं, सो देयर इज नो नथिंग. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.6016. ओके, तो लाइक दैट, ये इतना इजी है, मतलब यहाँ पे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको फॉरवर्ड डिफरेंस आना चाहिए, टेबल बनाते आना चाहिए, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, काम खत्म. हाँ, अगर आपको इस एक्सरसाइज के रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो तो जस्ट सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर गिवन ऑन स्क्रीन. एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा. ओके, सो डोंट वरी, हैव अ गुड डे, टेक केयर, जय हिंद.